हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी इंडिया के बारे में। आज हम इंडिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जो ये वीडियो है वो। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो ये वीडियो है वो है इंडिया के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल। आज हम भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल को बेसिकली दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। जो पहला तो भाग होता है वो होता है विश्व का भूगोल। दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पहला तो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरी है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी इन दो भागों में आज हम पढ़ेंगे। जो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। इसके राज्य के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश, इसकी सीमाएं, कौन कौन से देशों के साथ इनकी सीमा लगती है, इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कुल क्षेत्रफल, जितने भी फैक्ट है सब कुछ इस एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। बाद के क्लासेज में हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखेंगे, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देखेंगे। लेकिन पहले इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, और उसमें क्या क्या से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है, वो सब कुछ एक एक करके वीडियो में, इस सेशन में पूरे में कंप्लीट करेंगे। और इस पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी को हम मैप के थ्रू कंप्लीट करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा और उससे कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे विद मैप। मैप के साथ मैं मैप भी लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहे मैप। तो ये मैप मैं लेके आया हूँ। इस मैप के थ्रू मैं आपको लिख कर दूंगा, साथ ही साथ आप भी लिख लेना अपनी एक तरह से एक रजिस्टर में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा भारत का एक सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारत की अवस्थिति कहाँ पे है, यानी भारत की लोकेशन जो है वो देखेंगे सबसे पहले। तो ये मान लीजिए कि ये है हमारी पृथ्वी, भूगोल। ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवतीय रेखा। ये होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। तो भारत जो है, भारत यहाँ पे अवस्थित है उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी हिस्से में उपस्थित है। अगर गोलार्ध देखें तो पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है। उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर इसको देशांतरीय रूप में बांटे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भाई मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इंडिया रहा। अगर इसको बांट दिया जाए पूरी तरह से तो ये विषुवत रेखा लगभग यहाँ से गुजरेगी। एग्जैक्ट नहीं है, मोटा मोटा खांका खींच रहा हूँ मैं विषुवत रेखा का। लगभग विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, और जो 0 डिग्री रेखा है वो यहाँ ग्रीनलैंड से गुजरती है ऐसे। तो इंडिया कहाँ पे है? भारत ये रहा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अब चलिए भारत के बारे में एक सामान्य सी
जानकारी ले लेते हैं कि अक्षांशीय और इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी को क्षैतिज रूप से जब बांटा जाता है जानकारी के लिए, सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए क्षैतिज भागों में बांटा जाता है। ये रेखाएं कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए कि इस तरह से पृथ्वी को अक्षांशीय भागों में क्षैतिज रूप में रेखाओं के द्वारा बांटा जाता है ताकि इनका अध्ययन आसानी से किया जा सके प्रत्येक क्षेत्र का पृथ्वी के ऊपर। इसी तरह से ऊर्ध्वाधर रूप में भी बांटा जाता है इसको, तो इसको बोलते हैं, इस तरह से ऊर्ध्वाधर रूप में बांटा जाएगा तो ये होता है इनका देशांतरीय विस्तार। अगर सीधा खड़ा बांटा जाए तो ये देशांतरीय है, और अगर क्षैतिज रूप में पृथ्वी को बांटा जाए तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार होता है। तो इस तरह से भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार में तो ये क्या था, पीछे हमने देखा इंडिया कहाँ है, पूर्वी हिस्से में और उत्तरी हिस्से में। तो देशांतरीय विस्तार का कैसा होगा, पूर्वी, तो पूर्वी देशांतरीय है। इसका देशांतरीय विस्तार कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ये इसका उत्तरी और पूर्वी देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार होगा भारत का। जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल है भारत के पास कितना क्षेत्र है, और ये जितनी भी पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी का 2.4% हिस्सा भारत के पास है। यानी संपूर्ण क्षेत्र का, संपूर्ण पृथ्वी का 2.4% भाग जो है वो भारत कहलाता है। इतना क्षेत्रफल भारत कहलाता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को भारत बोला जाता है। और इसका जो मैंने यहाँ पे विस्तार बताया है, ये भारत की जो भूमि है इसका विस्तार है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी भारत के अंडर में आते हैं। तो इसका जो विस्तार है वो वैसे 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। तो अगर अंडमान निकोबार को न ले तो भारत का जो संपूर्ण भूभाग है, महाद्वीपीय जो उपमहाद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक का। इसकी जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। इसको याद कैसे रखना है, 3 9 मैथ की तरह, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 9 3 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम की दूरी है। और उत्तर से दक्षिण की दूरी इसकी कितनी है, 3 2 1 4 3,214 किलोमीटर। इसको याद रखना बिल्कुल आसानी है। इसको तो आप उल्टी गिनती नंबर आपको आते ही हो गए, 3 2 1 4, और ये है 3 3 2 टाइम्स आ गया 2,933 किलोमीटर और 3,214 किलोमीटर। तो ये इसकी दूरी है। और एक ये याद रखना आप, जो इनका जो भारत का क्षेत्रीय विस्तार है उसमें लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है।
ये देखिए आप 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट के बीच लगभग 30 डिग्री है। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट लगभग 30 डिग्री है। एग्जैक्ट 30 डिग्री नहीं है, लगभग 30 डिग्री। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इसका क्षेत्रीय विस्तार कितना डिग्री है? लगभग 30 डिग्री के आसपास है। और यह मैंने आपको बता दिया, भारत की पास जो है 2.4% कुल भूमि का क्षेत्रफल है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा भारत को 8 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले क्या था? इससे पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर अधिनियम लाया गया तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो उस समय हो गए भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, एक भाग जम्मू और कश्मीर और दूसरा भाग इसका लद्दाख, ये कहलाता है लद्दाख। और जम्मू और कश्मीर 2 भागों में बांटा गया तो 9 हो गए। लेकिन क्या हुआ कि अब पीछे ही कुछ दिनों पहले दादर नागर हवेली और दमन दीव को यहाँ पे जो है उनको एक कर दिया। तो उसके बाद जो 9 थे वो कितने हो गए? 8। तो अब वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप इनको याद रखना, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। और इनको याद रखना ही बहुत आसान है। आप ऊपर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनको याद रखिए या पूर्व से पश्चिम तक इनको याद रखिए। क्रम के हिसाब से आप अगर इनको याद रखेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और आप इंडिया का मैप ले आना, उस इंडिया के मैप के अनुसार इनको याद करेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। ये तो हो गए भारत के। और ये हो गए इधर 8 राज्य जो उत्तर पूर्वी राज्य कहलाते हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये हो गए 8 जो राज्य है वो उत्तर पूर्वी राज्य है। और ये भारत के तो कुल 20 और 8 28। इसमें केंद्र शासित प्रदेश हो गए हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़ वो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2, ये 3, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश 4था, दमन दीव 5वां, उसके बाद अंडमान निकोबार 6ठा, पुडुचेरी 7वां और लक्षद्वीप 8वां। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये थे भारत के कुछ राज्य और इनके केंद्र शासित प्रदेश। अब भारत का क्षेत्रफल, भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो अब ये सवाल उठता है कि इससे बड़े जो देश है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले रूस, रूस के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है चीन, चीन के बाद है अमेरिका, अमेरिका के बाद है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। भारत का 7वां स्थान है। 8वां है अर्जेंटीना।
जब हम ज्योग्राफी की मैपिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम इनको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी यही याद रखना कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि 7वां स्थान है। इससे पहले 6 जो देश है वो कौन कौन से, और इनको याद रखने का एक तरीका भी है। जैसे कि ये मान लो कि ये पूरा वर्ल्ड का मैप हो गया, तो इसमें सबसे पहले रूस सबसे बड़ा देश है, यहाँ पे रूस हो गया पहला। इसके बाद इस साइड आ जाना कनाडा, सबसे ऊपर कनाडा है। उसके बाद वापस इस साइड आ जाना 3 नंबर पे चीन। इसके बाद वापस इस साइड 4 के बाद अमेरिका के नीचे ब्राज़ील 5 के बाद फिर इस साइड आ जाना 6, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और 6 के बाद यहाँ पे भारत, और फिर इस साइड आ जाना अर्जेंटीना 8वां अर्जेंटीना। तो आप 8 तो याद ही रखना है, बिल्कुल सिंपल है, इनको याद रखना। रूस से शुरू करना और जंप करते रहना। पहले इस जगह जंप किया, फिर यहाँ पे जंप किया, फिर यहाँ पे जंप किया, फिर नीचे जंप किया, फिर यहाँ पे जंप किया, फिर इंडिया पे जंप किया, और फिर वापस इस जगह जंप किया। यानी पूर्व और पश्चिम में आपको जंप करना और कुछ नहीं करना। ये है भारत के 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आप इनको एक बार देख लो। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद ये जो उत्तर पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इनको याद रखने का तरीका है आम त्रिपुरा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कहाँ पे आ गई? त्रिपुरा में। आप बस इनको याद रखने की एक ट्रिक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, एम आम, त्रिपुरा उसके नीचे त्रिपुरा। ये है 3 राज्य। इसको आप याद रखना नमामि से, नमामि, नमामि, नमामि। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आम, त्रिपुरा और नमामि, ये 2 ट्रिक है याद रखने की इसकी। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद देखते हैं इनकी लंबाई। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर के आसपास है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। और इसकी जो जलीय सीमा है वो कितने, वो है 7,516 किलोमीटर के आसपास। एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है, इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं, बहुत माइनर रूप में आंकड़े बदलते रहते हैं। तो अब ये क्या है, कैसी है स्थलीय सीमा और जलीय सीमा? क्या है स्थलीय सीमा? तो ये होती है कि जी स्थल से जो भारत की सीमा लगती है, बाउंड्री लगती है, वो है स्थलीय सीमा। ये है भारत की स्थलीय सीमा। पाकिस्तान से, इधर अफ़गानिस्तान से, ऊपर ये चीन से लग गई, यहाँ पे नेपाल, भूटान, ये म्यांमार, और ये बांग्लादेश के साथ। तो यह भारत की स्थलीय सीमा। जलीय सीमा कौन सी है? यह है जलीय सीमा जो पानी से लगती है। पानी से लगी हुई जो सीमा है वो है इसकी जलीय सीमा। और इसमें आप याद रखना हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली, ये 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है जिनकी सीमा किसी भी अन्य देश के साथ नहीं लगती। तो कौन कौन से 5 राज्य है? हरियाणा,
दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झारखंड। ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा किसी भी देश के साथ, अन्य देश के साथ नहीं लगती। और भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? तो सबसे पहले पाकिस्तान। सीक्वेंस से याद रखेंगे सबको। पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद चीन से, चीन से, नेपाल से, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और श्रीलंका। श्रीलंका से वैसे स्थलीय सीमा नहीं लगती, जलीय सीमा लगती है। इनडायरेक्ट रूप से हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी सीमा लगती है। तो ये मेनली ये 7 ही राज्य है जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। कौन कौन से है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये चाइना, ये नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 जो देश है इनके साथ भारत की है वो स्थलीय सीमा लगती है। और नीचे ये देखो, ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ है जलीय सीमा इनकी लगती है। तो आप इनको याद रखना। सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के बाद चीन के साथ, चीन के बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, उसके बाद म्यांमार के साथ, उसके साथ बाद भूटान के साथ, और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? अफ़गानिस्तान के साथ। भारत की अफ़गानिस्तान के साथ सीमा सबसे कम लगती है। लगभग 106 किलोमीटर के आसपास जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 या 97 किलोमीटर के आसपास की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो आप इनको याद रखना। यह भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है, सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ये कुछ भारत के बारे में फैक्ट थे, एक सामान्य से परिचय था। इसके बाद हम भारत के बारे में और पढ़ेंगे। हम इसका अपवाह तंत्र देखेंगे, इसका भौतिक विभाजन देखेंगे, भारत को किन भागों में बांटा गया है, सब कुछ जानेंगे। और आप एक चीज़ और याद रखना, एक दो चीज़, जो पाकिस्तान के साथ इसकी जो सीमा का निर्धारण होता है वो होता है LOC से, LOC बोलते हैं उसको। और चीन के साथ जो इसका सीमा का निर्धारण है वो है LAC। LAC क्या है? तो कुछ जो भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा है, कुछ हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और कुछ हिस्से पे चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उस सीमा को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जिस हिस्से पे चाइना ने कब्जा कर रखा है उसको बोलते हैं लाइन एक्चुअल कंट्रोल, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। तो ये आप LOC और LAC के बारे में आप ध्यान रखना। उसके बाद भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे है? ये निकोबार में, निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे इंदिरा पॉइंट नाम की एक जगह है, वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यानी 6 डिग्री 4 मिनट पे जो स्थित जो जगह है वो कौन है, कौन सी है? इंदिरा पॉइंट के नाम से वो जानी जाती है। और भारत को बिल्कुल बीच में से 2 भागों में कर्क रेखा द्वारा विभाजित किया जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। ये थोड़ी गलत बना दी मैंने। भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। 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 8 राज्यों में से होकर गुजरती
8 राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पीछे वाले मैप में देख लेते हैं, ये रही भारत के 8 राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी एक ट्रिक मैं आपको देता हूँ। ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्य हो गए। इनको आप याद भी रखना, पश्चिम से लेकर पूर्व तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका जो सबसे जो पूर्वी जो हिस्सा है वो है मध्य प्रदेश में, और इसका जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो है गुजरात में। इसका जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वो है लद्दाख में, पहले था जम्मू कश्मीर में, अब ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और इसका सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो स्थलीय भाग की अगर बात करें तो वो तो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। लेकिन अगर अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लिया जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट, अभी मैंने बताया इंदिरा पॉइंट निकोबार में। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और माही नदी है वो इस कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। तो आप बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या फिर क्या भारत की कोई भी नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है, या फिर कोई भी नदी कर्क रेखा 2 बार नहीं काटती। इस तरह के स्टेटमेंट देख के भी आपसे अनेक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इनको भी याद रखना। और कर्क रेखा के सबसे जो नज़दीक वाला जो क्षेत्र है वो है उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? उदयपुर है त्रिपुरा में एक जगह है उदयपुर। वो सबसे नज़दीकी जो है वो क्षेत्र है किसका? कर्क रेखा के पास में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी जो भारत को जानने की सामान्य जानकारी भारत के बारे में। इसमें और भी बहुत कुछ है, वो हम आगे जब धीरे धीरे जब इनके बाकी जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उन टॉपिकों के साथ हम कवर करते जाएंगे। ये थी मोटी मोटी जानकारी थी ये कि भारत को पढ़ने से पहले आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए कि उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितने हैं, उसकी किन देशों के साथ सीमा लगती है, उसके भारत में देश कितने हैं। और आप एक याद रखना कि भारत के जो राज्य है उन राज्यों की आप राजधानियाँ याद जरूर करना, राज्य और राजधानी दोनों आप याद रखना। उसके बाद हम जब इनका भारत का पूरी तरह से विस्तार देखेंगे तो हम धीरे धीरे बाकी जो चीज़ें छूट गई है वो उनके साथ कवर करते जाएंगे। तो धन्यवाद। यहाँ तक बने रहने के लिए कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। बाय, थैंक यू।